दोस्तों, शाम गरीब आम एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही लोगों के दिल और दिमाग में अनगिनत सवालात और अजीब और गरीब ख्यालात जन्म लेते हैं। जैसे ही ये लफ्ज कानों में पड़ता है, कई लोग चौंक जाते हैं और उनके जहन में शक और शुबहात की एक लहर दौड़ जाती है। सवालात जैसे, क्या वाकई इस रात खेमों के अंदर कोई गैर अखलाकी या शर्मनाक काम किए जाते हैं? क्या अंधेरे में ऐसी हरकतें होती हैं जो बाहर वालों की नजरों से दूर रखी जाती हैं? क्या शिया हजरात इस रात रोशनी बुझाकर कुछ ऐसा करते हैं जो किसी को नहीं बताना चाहते? ये सवालात सिर्फ सुन्नी हजरात तक महदूद नहीं, बल्कि हर आम मुसलमान और हत्ता के गैर मुस्लिमों में भी बरसों से चले आ रहे हैं। और इन सवालात को ताकत मिली है उन बातों से जो सीना ब सीना एक दूसरे तक पहुंचती रही हैं और जिन्होंने तजस्सुस को और बढ़ा दिया है। आखिर हकीकत क्या है? क्योंकि सदियों से सुन्नी और दूसरे फिरकों में शाम गरीबाओं से मुताल्लिक कई बातें, कहानियां और नजरिए गर्दिश करते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सुनने में आने वाली बात यही है कि 10 मुहर्रम की रात जब शिया हजरात बारगाह में जमा होते हैं तो मर्द और औरतें एक साथ होकर कुछ ऐसा करते हैं जिसे छुपाने के लिए बारगाह को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। ये बातें बचपन से बच्चों और नौजवानों के दिल और दिमाग में डाल दी जाती हैं, जिससे उनमें तजस्सुस, बेचैनी और शिया फिरके के बारे में अजीब वसवसे जन्म लेने लगते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर शाम गरीबाओं में ऐसा क्या होता है जो सबकी नजरों से छुपाकर किया जाता है? क्या वाकई ये सब सच है या सिर्फ कहानियां हैं? शाम गरीबाओं के मुतालिक सबसे ज्यादा सुनने में आने वाली और चौंका देने वाली बात यह भी है कि जब मजलिस खत्म होती है तो बारगाह की तमाम बत्तियां बुझा दी जाती हैं। और सवाल ये उठता है, क्या वाकई इस अंधेरे में सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो बयान से बाहर है? क्या इन हरकतों से पैदा होने वाले बच्चों को पालकर जाकिर बनाया जाता है ताकि कोई इस राज तक न पहुंच सके? ये सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कुछ लोगों का कहना है कि शाम गरीबाओं की रात शिया हजरात सुन्नी बच्चों को चुपके से उठाकर उनका खून निकालते हैं और वो खून नियाज में मिला दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब हकीकत है या बरसों से फैलती चली आने वाली महज अफवाहें? ऐसे सवालात और कहानियां कई घरों में खौफ और नफरत की दीवारें खड़ी कर देती हैं और दिलों में फिरकावारियत का जहर फैला देती हैं। और सच का पता लगाना आज भी हर किसी के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों, इन सब सवालों के दुरुस्त और हकीकत पर मबनी जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप हकीकत और झूठ के दरमियान फर्क कर सकें और बरसों पुरानी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। ऐमन ने भी बचपन से यही भयावह बातें सुन रखी थी। वो सुन्नी घराने से ताल्लुक रखती थी और उसकी क्लास फेलो ज़ैनब शिया मसलक से थी। मुहर्रम का महीना करीब आते ही कॉलेज में शाम गरीबाओं के बारे में बातें और तेज हो गईं। कोई कहता वो लोग खेमे में सब बंद होकर बेहयाई करते हैं, तो कोई बोलता शाम गरीबाओं में बच्चों का खून निकालकर नियाज में मिलाया जाता है। ऐमन का दिल इन बातों से खौफ और तजस्सुस में घिरा हुआ था। कई दिनों तक वो ज़ैनब से पूछने की हिम्मत न कर सकी। आखिर एक दिन क्लास खत्म होने के बाद दोनों लाइब्रेरी में बैठी तो ऐमन ने नजरें नीची करके कांपती आवाज में वो सवाल कर ही लिया जिसने उसके दिल और दिमाग पर बोझ डाल रखा था। ज़ैनब, क्या वाकई शाम गरीबाओं की रात तुम लोग, मेरा मतलब है खेमे के अंदर कोई गलत काम करते हो? मैंने तो हमेशा यही सुना है। ज़ैनब ये सवाल सुनकर लम्हा भर के लिए साकित हो गई। दिल में चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ ऐमन की तरफ देखने लगी। ज़ैनब ने ऐमन की आंखों में बराह रास्त देखते हुए नरमी से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता ऐमन, ये सब अफवाहें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इस बार शाम गरीबाओं में मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो कि असल हकीकत क्या है। ऐमन को ज़ैनब की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो ज़ैनब के साथ जाए, लेकिन दिमाग में बचपन से सुनी गई डरावनी बातें बार बार गूंज रही थीं। अगर सब ठीक न हुआ तो, अगर वाकई वहां कुछ गलत हो रहा हो तो? ये ख्यालात उसके जहन में तूफान की तरह उठ रहे थे और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी।
मुहर्रम के दिन एक एक करके गुजरते गए। कॉलेज की हर क्लास में शाम गरीबाओं के मुताल्लिक बातें और चहमे गोइयां ऐमन के तजस्सुस को और भड़का देती थीं। कोई कहता रात को खेमे में सब कुछ होता है, तो कोई कहता वहां का मंजर देखकर अक्ल दंग रह जाती है। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ पहुंची। ऐमन ने कई घंटे सोचने के बाद लरजते दिल के साथ ज़ैनब को फोन किया और हिचकिचाते हुए बोली, ज़ैनब, मैं तैयार हूं, शाम गरीबाओं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं। ज़ैनब की आवाज में खुशी और इत्मीनान साफ झलक रहा था। शुक्रिया ऐमन, तुम खुद देखोगी कि शाम गरीबाओं में हम क्या करते हैं और हकीकत क्या है। दोनों सहेलियां शाम गरीबाओं की मजलिस में पहुंची। ऐमन की नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। उसने देखा कि एक बड़ा खेमे लगा हुआ है जिसके अंदर हल्की और मध्यम रोशनी है। लोग खामोशी से बैठे हैं, कुछ के हाथों में शमाएं जल रही हैं और उनकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे हैं। बच्चे भी साथ बैठे हैं जो अपने बड़ों के साथ मिलकर परसा दे रहे हैं और मातम में शामिल हैं। ऐमन की आंखें हैरत से फैल गई थीं। कहीं पानी और शरबत की सबीलें लगी हैं जहां लोग खामोशी से प्यास बुझा रहे हैं। किसी कोने में लोग हाथ उठाकर परसोस दुआ मांग रहे हैं और सामने स्टेज पर एक जाकिर करबला के मजलूम शोहदा की कहानी बयान कर रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि सुनने वालों की आंखें नम थीं और फिजा में एक अजीब सा सुकून और गम की कैफियत फैली हुई थी। ऐमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब कैसा पुरसुकून और बावकार मंजर है। कहाँ हैं वो सब खौफनाक और गलत बातें जो मैंने बचपन से सुनी थी। यहाँ तो सब कुछ अकीदत और गम से भरा हुआ है। कोई वैसा काम नहीं हो रहा जिसका जिक्र लोग करते थे। ऐमन की नजरें हैरत और नम आंखों के साथ हर मंजर का बारीकी से जायजा ले रही थी। मातमी हजरात अपने सिरों पर हाथ मारकर या हुसैन की परसोज सदाएं बुलंद कर रहे थे और इमाम हुसैन और उनके साथियों की मजलूमाना शहादत को याद करके अश्कबार थे। खवातीन पर्दे में बैठी थीं, हर एक जाकिर की बात को खामोशी और एहतिराम से सुन रही थी। कहीं किसी बच्चे की सिसकी गूंज रही थी तो कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। ना कोई शोर शराबा था, ना हंसी मजाक और ना ही कहीं कोई गैर अखलाकी या गलत हरकत हो रही थी। पूरी बारगाह का माहौल अकीदत, गम और एहतिराम से भरा हुआ था। ऐमन की सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन बेतरतीब थी। उसका दिल मुसलसल उससे कह रहा था कि उसने बचपन से सुनी हुई अफवाहों पर बिला वजह यकीन किया। ऐमन की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसके दिल पर बरसों से रखा खौफ और शक का बोझ जैसे उतरने लगा था। जब मजलिस खत्म हुई, ऐमन ने तेजी से ज़ैनब का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसकी आवाज रंधी हुई थी। ज़ैनब, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में बचपन से इतनी गलत बातें सुनकर तुम पर भी शक किया। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि शाम गरीबाओं कोई बेहयाई या गलत हरकतों का नाम नहीं, बल्कि अहले बैत की तकलीफ, सब्र और कुर्बानी की याद है, जिसे इतने वकार और गम से मनाया जाता है। ज़ैनब की आंखों में भी नमी थी, मगर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ऐमन के आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए और मोहब्बत से बोली, शुक्रिया ऐमन कि तुमने खुद आकर सच देखा। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सबक देती है कि सच और हक़ को अपनी आंखों से जांचो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करो और गलत फहमियों से निकलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही इंसानियत की असल रूह है। ऐमन के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून झलकने लगा। उसके दिल से बरसों की गलत फहमियां और डर का अंधेरा छट चुका था। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ थामे खामोश खड़ी थीं और उनके दिलों में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। सच्चाई, मोहब्बत और एहतिराम का रिश्ता जो हमेशा कायम रहने वाला था। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत अहम सबक मिलता है। किसी भी फिरके, मजहब या इंसान के बारे में सुनी सुनाई बातों पर कभी भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। हकीकत जानने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि खुद तहकीक करें, अपनी आंखों से देखें और सच को दिल की गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम खुद सच का सामना नहीं करते, अफवाहें और गलत फहमियां हमारी सोच पर पर्दा डाले रखती हैं। ऐमन ने भी बरसों से दिल में पलने वाले खौफ और शक को खत्म करके ज़ैनब से माफी मांगी। ये इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है
कि अगर हम दिल से चाहें तो नफरत और गलत फहमी की दीवारें तोड़कर मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे को अपना सकते हैं। इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी और शाम गरीबाओं का असल पैगाम भी यही है, जुल्म के सामने डट जाना, सच और हक का साथ देना और हक की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला पैदा करना। आइए हम सब इस पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हर इंसान के अकीदे, मजहब और फिरके का एहतराम करें, क्योंकि नफरत कभी भी खैर का रास्ता नहीं खोलती और सच हमेशा झूठ और अफवाहों से ज्यादा ताकतवर और रोशन होता है। सिर्फ सच को अपनाने और फैलाने से ही हम अपने मुआशरे को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का गहवारा बना सकते हैं।